अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ रईस अहमद फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं अदनान भाई। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। करिए। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 500 स्क्वायर यार्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कैटेगरी और अदनान भाई से हम उस पर उनका ओपिनियन लेंगे कि इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो कहाँ पे करनी चाहिए। अदनान भाई प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा कि इस टाइम 500 स्क्वायर यार्ड जो बहरिया में ओवरऑल एक कैटेगरी एग्जिस्ट करती है और बहुत सारी जगहों पे ये प्लॉट्स हैं, तो आप समझते हैं कि इस टाइम 500 स्क्वायर यार्ड में बाइंग बनती है बहरिया में? अच्छा, देखें, बिल्कुल बनती है। और आज जितनी कीमतें आइडियल आ चुकी हैं तो इस पे तो बिल्कुल बनती है। अब दो तरह की यहाँ पे मैं आंसर करने का मौका मुझे मिल रहा है जी। कि एक है कि प्योर इन्वेस्ट करना है अगर, और सस्ता तरीन प्लॉट आपने देखना है, ठीक है। यहाँ 500 यार्ड्स कैटेगरी में, तो उसके लिए मैं दो तीन जगह आपको बता देता हूँ। और दूसरी कैटेगरी वो है, वो लोग जिन लोगों ने 500 यार्ड्स का प्लॉट लेना है, उनका पर्पस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपना घर बनाना भी ठीक है। और वो घर बेशक आइंदा 5 साल में बना रहे हैं या 2 साल में बना रहे हैं, उनके लिए एक डिफरेंट लोकेशन में डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, वो लोग जो जस्ट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए 15B में 500 यार्ड्स का प्लॉट नहायत कम कीमत में मिल जाएगा। और वो ज़रा रईस ऐड करते हैं कि आज कितनी कीमत होगी 15B में। आप इसमें 60 लाख प्लस माइनस में अकॉर्डिंग टू लोकेशन, यानी वी कैन से कि 60 लाख से 70 लाख के इन बिटवीन हमें यहाँ 500 गज का एक आइडियल लोकेशन का प्लॉट मिल जाएगा। और इसके पैरेलल अगर मैं प्रीसिंक्ट 33 को रिकमेंड करूँ, जो कि 500 यार्ड्स के प्लॉट हैं रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के पास, और यहाँ पे शॉपिंग गैलरी वगैरह बन गई है, लोगों को पोजेसन भी मिल चुका है, लोग घर बना सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस के फैक्टर की वजह से मैं जस्ट इन्वेस्टमेंट आज कंसीडर करवा रहा हूँ। आप लोगों को फौरी घर बनाने का एडवाइस नहीं कर रहा। तो प्रीसिंक्ट 33 में क्या कीमत हमें मिल जाएगी? वहाँ पे आप ये देखें कि बहरिया ने एक नई डील भी दी थी, तो वहाँ पे 55 के अराउंड भी प्लॉट मिल जाता है। और उससे यकीनन बहुत, आपको पता है कि स्टेडियम फेसिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरीज भी एग्जिस्ट करती हैं, और वो 55 लाख से लेके ऑनवर्ड वी कैन से 80-90 लाख की ब्रैकेट में हमें एक प्लॉट मिल जाता है। तो नाज़रीन, प्रीसिंक्ट 33 का एरिया आप मिस ना करिएगा जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए सोचें, क्योंकि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को फेस करता हुआ ये प्रीसिंक्ट है और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आप समझ लें कि ये सारा एरिया यहाँ पे आज 55 लाख रुपये से लेके तकरीबन 80-90 लाख रुपए की प्राइस रेंज में आपको प्लॉट मिल जाता है। ये वो एरिया था जो जस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा लंबा टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगर आपने घर बनाना है और सारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय करना है। अब आ जाएँ एक ऐसा एरिया 500 यार्ड्स के लिए जहाँ फौरी घर बना के आप लोग रह सकते हैं और उसकी प्राइस भी रीज़नेबल हो, तो वो एरिया में ज़रा जो सेकंड बेस्ट एरिया है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें बहरिया गोल्फ सिटी, प्रीसिंक्ट 29 और प्रीसिंक्ट 27, ये 3 एरियाज़ को मैं एक ही कैटेगरी में रखूँगा कि यहाँ पे अगर इन जगहों पे आप लोग बाय करते हैं तो फौरी घर भी बन सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन भी यहाँ आ रही है। और कंस्ट्रक्शन का अगर मैं देखूँ, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पे घर बना रहे हैं। गोल्फ सिटी में भी देखें, और मेंबरशिप वगैरह भी अब तो गोल्फ जो प्लेयर्स हैं उनके लिए ये ओपन कर दी है। और प्रीसिंक्ट 27A जो इट सेल्फ बड़ा अच्छा एरिया है। फिर प्रीसिंक्ट 29 का पूरा ब्लॉक, एक तरफ डांसिंग फाउंटेन, जिना एवेन्यू, सामने गोल्फ सिटी, फिर इकरा यूनिवर्सिटी, ग्रैंड मस्जिद, आगे स्टेडियम, ये तकरीबन ऑलमोस्ट इन बिटवीन करके ये सारी जगह आ जाती है। ठीक है। मेरी नज़र में ये वो एरिया जिसको आप सेकंड बेस्ट कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। और फिर अगर आप इजाज़त दें तो फर्स्ट बेस्ट कैटेगरी में कह दूं 500 यार्ड्स वाली, तो उसमें रईस मैं कस्टमर्स को कहूँगा प्रीसिंक्ट 4 बहरिया हिल्स और प्रीसिंक्ट 17 का एरिया, जहाँ 500 यार्ड्स के आपको अच्छे नॉर्मल और कैटेगरी वाले प्लॉट मिलते हैं। इसमें लेक को फेस करते हुए लाइफ टाइम लेक का व्यू एंजॉय करने वाले बड़ी शाहकार किस्म के प्लॉट हमारे पास मौजूद हैं। और यहाँ प्राइसिंग जो फर्स्ट कैटेगरी है, इसकी प्राइस ज़रा मेंशन कर दें कि प्रीसिंक्ट 4 में हमें आइडियल किस्म का प्लॉट कितने में मिलेगा, और एक रेंज हम मेंशन करेंगे कि मिक्स कितने में मिल जाएगा। इवन हमारे पास इस टाइम एक प्लॉट जो है वो फॉर सेल भी मौजूद है। मैं वही प्लॉट मेंशन करना चाहूँगा कि 200 सीरीज़ में हमारे पास इस टाइम पार्क फेसिंग प्लॉट प्रीसिंक्ट 4 के अंदर जो है वो मौजूद है। वो तकरीबन 1,65 लाख प्लस माइनस में हमें मिल सकता है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस टाइम रेट्स 4 के अंदर कहाँ वेरी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वहाँ पे किस तरह की है, और लोकेशन आप ऑलरेडी जो एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें हेड ऑफिस करीब है, मेन गेट से भी करीब है, यानी सारा कमर्शियल और रेजिडेंशियल सारी एक्टिविटीज यहाँ है।
अच्छा, कम से कम प्राइस हमें कितनी मिल जाएगी पिसन 4 में? पिसन 4 में अगर आप देखते हैं तो एक तो बिल्कुल बैक साइड है इसकी, दूसरी जो जहाँ पे प्राइसेस सबसे कम होती हैं वो ग्रिड स्टेशन वाली साइड है। ग्रिड स्टेशन वाली यहाँ सबसे कम कीमत में कम आप वो वाली साइड या कमर्शियल बैक जो प्लॉट बनते हैं बिल्कुल बैक पे, बिल्कुल ठीक, वहाँ पे आपको कम से कम प्राइस में जो है वो चीज़ मिल जाती है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि 1.5 करोड़ प्लस माइनस में आप मिनिमम जो है वो यहाँ मिल जाएगा। और मैक्सिमम अगर हम एक आइडियल किस्म का प्लॉट देखें, कॉर्नर भी हो, एक्सेलेंट भी हो, सेमी कॉर्नर, पार्क भी सामने है, तो इस तरह की लोकेशन का अब देखें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की अगर हमने बात की, कोई प्लॉट डबल ट्रिपल कैटेगरी है तो अगर पार्क फेसिंग हमें 1 करोड़ 65 लाख में मिल रहा है तो यकीनन वो प्लॉट हमें इससे प्लस में मिलेगा। फिर यानी हम कह सकते हैं कि तकरीबन 2 करोड़ के बजट तक भी टच कर सकते हैं। फिर वो देखें आपकी अपनी ख्वाहिश है, आप जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा जो होता जाएगा। चले इसमें नाज़रीन बैरिया हिल्स की वंस अगेन एक बहुत अच्छी लोकेशन है और फिर प्रिसिंग 17 की भी है। तो डिफरेंट लोकेशंस पे अगर आप लोग 500 यार्ड्स कैटेगरी को देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि इन एरियाज़ को आप मिस ना करें। और एक मैं जुमला यहाँ बोलूँगा कि 500 यार्ड्स की जितनी कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, मैं जब से मैं अपने कैरियर में डील कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, हमने 2 कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा प्लॉट सेल परचेज किए हैं, यानी जिसपे ट्रेड ज़्यादा होती है, दैट इज़ 500 यार्ड्स और 250 यार्ड्स के प्लॉट्स बैरिया टाउन में। सही है। बैरिया टाउन में इन 2 साइज़ को आप समझ लें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रख के सेल किया जाता है और परचेजिंग भी इसी पे होती है। ठीक है, ये कस्टमर की नीड को मेरा ख्याल फुलफिल कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अदनान भाई लास्ट कमेंट मैं आपकी तरफ से चाहूँगा, यकीनन ROI रिटर्न जो है वो एक मेन चीज़ हमेशा माइंड में रहती है। हम प्रिज्म 33 की बात करते हैं तो वहाँ पे कम से कम रेट अच्छे दिनों में ऑलमोस्ट 90 लाख 80 लाख को टच किए थे, जिसको आज हम 55 प्लस माइनस की बात कर रहे हैं। आज की गई बाइंग आप समझते हैं कि अच्छा रिटर्न मिल सकता है उससे? देखिए रिटर्न अब तो मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल मार्केट का ग्राफ ही कीमतों का नीचे है जी। तो इस टाइम में तो वैसे ही हाईली रिकमेंडेड टाइम फ्रेम फॉर बाइंग जी। और वंस अगेन बाइंग के लिए मैं फिर कहता हूँ 95% लोग आज नहीं आएंगे, 5% आएंगे, जो आएंगे वही फिर मिलियनर ट्रिलियनर बन जाएंगे और उनकी इन्वेस्टमेंट ही मल्टीप्लाई होती हुई हमें नजर आए। ठीक है, थैंक यू सो मच अदनान भाई फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, हमारे नंबर्स जो है वो स्क्रीन पे मेंशन है। आपको बैरिया टाउन कराची में 500 स्क्वायर यार्ड या किसी भी दूसरी कैटेगरी, किसी भी घर या फ्लैट के बारे में आपकी किसी आप कह लें कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।